सुहा सुहा की आवाज मेरे कानों में। स्वाहा सुहा सुहा ही, सुहा। अरे तेरी मोटा सुहा सुहा करने वाले, ए बाबा मेरे सामने आओ। कौन हो तुम? इधर ही रह गए तू, चिपक गए। डरा गए। क्या पूछ रहे? कौन हो तुम? क्या सुहा सुहा मचा रखते हो? क्या कर रहे हो? ये प्रदूषण क्यों फैला रहे हो? प्रदूषण नहीं है, ये देवताओं का भोजन है। भोजन का हो? देवताओं का पेट भर रहा हो। का कह रहे थे? सुहा सुहा। हाँ सुहा का तुम्हारी मोसिया है? हाँ, है? बोलो। क्या बोलूं? सुहा सुहा कह रहे थे, क्या जला रहे थे इसमें? किसकी आहुतियां दे रहे थे? देवताओं को आहुतियां दे रहे थे, घी की ओ आहुति। ए बाबा, घी तो खाने को नहीं मिलता है, तुम अग्नि में ठूसते जाते हो। आज के बाद सुहा सुहा मत करना, नहीं तुम्हारी मुंडी टुंडी दोनों काट देंगे। काधी तनय मनो चिंता व्यापी। हरिबिन मरे इन निश्चर पापी। आज मेरे हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया है, क्योंकि बिना हरि के यह निश्चर और पापी समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनके कल्याण के लिए मेरे हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया है। तब मुनि बरो मनु कीनो विचारा। प्रभु अवतरे हरण मही भारा। मैंने हृदय में विचार कर लिया है कि इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए परमपिता परमात्मा ने अवतार ले लिया है। इसलिए यहो मिस देखो पद जाई। कर बिनती आनो दो भाई। इसी बहाने से मैं उनके पादार कमलों का अवलोकन करूंगा और विनय करके उनको मैं अवश्य अपने साथ ले आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण आएना। सो प्रभु में देखो फर नैना। वह कैसे हैं? ज्ञान और वैराग्य के रूप हैं। और यह रूप मैं अपने नेत्रों से अवश्य उनका अवलोकन करूंगा और उनको अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अवश्य ले आऊंगा। हेलो। और इसी क्रम में 21 मुद्रा दिलीप कुमार कुशवाहा नादौरा निवासी ये विश्वामित्र जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनका भरा भंडार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुविधि करत मनोरथ जाति न लागई बात। करिम जन सरयू जले गए भूप दरबार। हो रामा गए भूप दरबार। तपस्प्रिय आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए। मैं कुछ समय के लिए कहीं जा रहा हूं।
अयोध्या के शेख राज सेवक जाकर के चक्रवर्ती चूड़ामण सम्राट श्री दशरथ जी को अवगत करवा दो, सिद्धाश्रम से महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। अवश्य बढ़िए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो प्रत्यारी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शुभ समाचार देने के लिए आए हो। अवश्य बोलो क्या? इस समय पर अपने अवध के प्रथम देवड़ी पर गादी तने महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? महामुनि विश्वामित्र जी अवश्य मेरी अयोध्या आए हैं। क्या तुमने उनका स्वयं दर्शन किया? मैंने स्वयं दर्शन किया। बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि संत का पावन पुनीत दर्शन बिना परमात्मा की कृपा के नहीं होता है। और तुम्हें आज महासंत का दर्शन हुआ, क्योंकि संत कोई साधारण नहीं हुआ करते हैं। संत और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। एक बार विद्वानों ने पूछा, महाराज परमात्मा बड़ा है कि महात्मा बड़ा है? एक बार विद्वानों में निर्णय लिया गया कि परमात्मा बड़ा कि महात्मा बड़ा। तो बोले इससे अच्छा तो ये है चल करके स्वयं परमात्मा से पूछ लो। और जब वो परमात्मा के पास पहुंचे, पूछा महाराज आप बड़े हैं या महात्मा बड़े हैं? परमात्मा ने कहा मैं निर्णय तो नहीं दे सकता, हाँ एक संकेत दे रहा हूं कि मोर वचन चाहे हो जाए फीका, मोर वचन चाहे हो जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर के लीका। हमारा वचन तो मिथ्या हो सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन काटने की क्षमता हम भी नहीं रखते हैं। ऐसे संत का आगमन तो चलो, क्योंकि विद्वानों ने बताया है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, माया और अभिमान का परित्याग करके जाए। लेकर के आ जाए, बोले आस्था प्रेम और विश्वास। और जब लेकर के जाता है कोई व्यक्ति, तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान, एक कदम बढ़ाने पर करोड़ों यज्ञ का लाभ होता है। ऐसा पावन पुनीत अवसर आज मुझे प्राप्त हो रहा है। चलो ब्राह्मणों की समाज को एकत्रित करो, चल करके उनका पावन पुनीत दर्शन स्वागत। और मुनिया गो मनो सुना, जब राजा मिलन गयो देवे समाजा। चरण पखारो की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मैंने पूर्व में ही कहा था कि जिसने संत का दर्शन किया उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता है। क्योंकि संत अगर गांव में आ जाएं तो ये बड़ा भाग्य है। और संत अगर आपके घर में पधार जाएं, आपको स्वागत का सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, ये सौभाग्य होता है। आज हमारे घर में संत पधारे, ये कोई साधारण संत नहीं है। इन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, लेकिन तपस्या के प्रभाव से ये ब्रह्मर्षि बने। आज ब्राह्मण देवता मेरे घर में पधारे, मेरे कुछ श्रद्धा सुमन आपके चरणों में अर्पण है, स्वीकार करें नाथ। कि सुखदाता सुख के संसार, जग मंगल कारी करता। सुखदाता, आपने सदैव संसार को सुख ही सुख दिया है। जब इन्होंने देखा गाय से दूध की पूर्ति नहीं हो रही, तो इन्होंने भैंस भेड़ बकरी उटनी इत्यादि जानवरों का उत्पादन किया। जब इन्होंने देखा गेहूं से पूर्ति नहीं हो रही, तो जौ बाजरा मक्का इत्यादि जिंसों का उत्पादन किया। और सबसे बड़ी बात, पहले कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था, पूर्ण आहुति में नरबलि दी जाती थी। जब इन्होंने देखा बड़े दुखी हो गए। इन्होंने उस प्रथा को बंद किया, नारियल को बनाया,
और नारियल के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नारियल के माध्यम से पूर्णाहुति प्रारंभ कर दी। तब से लेकर आज तक नारियल के द्वारा ही पूर्णाहुति होती है। ये इन्हीं की देन है। तो सुखदाता सुख के संसार जगमंगलकारी करता ये मुनि जी पधारे हैं करूं पदो जगे आगे हमारे हैं करूं पदो सुखदाता सुख के संसार जगे मंगलकारी करता ये मुनि जी पधारे हैं करूं हमारे दरबार में बैठे हुए सभी जैसे हमारे उत्तम जी नाम ही उत्तम। जब नाम उत्तम है तो सब कुछ उत्तम ही उत्तम है। व्यवस्था उत्तम, सब कुछ उत्तम। एक बार पूछा महाराज संत होता क्या है, संत की पहचान बताओ। लोगों ने कहा अरे साधारण है। बोले क्या? अरे बोले दाढ़ी रखाए हो, जटा हो, तिलक लगा हो, मालाएं पड़ी हो, वस्त्र पहने हो, संत है। बोले और कोई पहचान नहीं? बोले है। बोले क्या? बताया कि पर उपकार वचन मन काया, मन से वचन से कर्म से जो सदैव परहित करे, जो परहित करे साधु स्वभाव सहज खगराया। चाहे वो विरक्त हो चाहे वो ग्रस्त हो, अगर वो परहित में अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो संत कहलाता है। ऐसे संत विश्वास के मंदिर में श्रद्धा से सजाया है तुमको। विश्वास के मंदिर में श्रद्धा से सजाया है तुमको। सब तेजमयी है मूर्ति, मन मंदिर वसाया है तुमको। मैं करूं अर्चन, मैं करूं पूजन, ये शरण तुम्हारे हैं। करूं भजे भजन, जगे आगे हमारे हैं। मुनिवर अहम त्वाम वंदे, मुनिवर अहम त्वाम वंदे। सदैव काल कल्याण हो राजन, चिरंजीव हो। राज सेवा के ये शुभ अवसर मेरे बेटों को भी प्राप्त हो, इसलिए जाओ मैनों से मेरे पुत्रों को उपस्थित करो। पुन चरणों में ले सुत चारी, पुन चरणन में ले सुत चारी। आओ प्यारे पुत्रों आओ। आज हम तुम्हें ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन कराने जा रहे हैं राम, जिनके कारण आज अयोध्या को संसार ने जाना। हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र का नाम अमर हो गया। अगर ये ना होते तो शायद कोई भी महाराज हरिश्चंद्र को न जानता, अयोध्या को न जानता। ऐसे महर्षि ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी पधारे हैं। चलो इनके चरणों का दर्शन करो
उनके चरणों की रज लेकर के माथे का चंदन बना करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाओ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। एक संत ने किसी गृहस्थ से कहा कि भजन करो। गृहस्थ ने कहा महाराज समय नहीं है। क्यों नहीं है? कहा महाराज गृहस्थी के जंजाल इतने विचित्र हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, तमाम विश्लेषण इसमें लगे हुए हैं। नाना प्रकार के जंजाल, वो भी साधारण नहीं, बहुत दुर्गम, बड़े कठिन और जैसे शैल विशाल पर्वत की तरह। और इस गृहस्थ के जंजाल में रह करके मुझे भजन करने का समय नहीं मिलता है। संत ने उस व्यक्ति की इच्छा को जानना चाहा। संत ने पूछा क्या तुम्हारी भजन करने की इच्छा होती है? कहा बिल्कुल संत जी, भजन करने की अवश्य इच्छा होती है, परंतु परिस्थिति के वशीभूत होने के कारण हम भजन नहीं कर पाते हैं। संत को दया आ गई, दयालु स्वभाव होता है संतों का। कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो एक हम महामंत्र तुम्हें दे रहे हैं जो थोड़े से ही समय में बहुत अत्यधिक प्रभावशाली होगा। कहा बताइए महाराज। बोले 8 पहर में से 1 घड़ी का समय निकालो। 1 घड़ी? बोले नहीं महाराज ये बहुत ज्यादा समय, इतना नहीं है। तो कहा आधी घड़ी? बोले इतना भी नहीं है। तो फिर कहा संत ने कि आदेहु महु पुनियाद। गृहस्थ ने कहा ठीक है महाराज, इतना समय हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रभाव क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा? तो कहा अगर इतना समय निकाल लोगे तो बताया कि तुलसी संगत साधु की, बोले हरई कोटि अपराध, कोटों अपराध का हरण करने की क्षमता, प्रभाव उस थोड़ी से समय में है। आधुमा पुनिया, ये संत की महिमा, ये संत का प्रभाव है। तो हम तो ये कहेंगे कि संत का संग हर एक प्राणी को करना चाहिए। आज ये सौभाग्य हम अयोध्या वासियों को प्राप्त हुआ। प्रभु धन्य हो गए, आपकी चरण धूल को पा करके मेरे श्रद्धा सुमन आपके श्री चरणों में प्रस्तुत है, इन्हें स्वीकार करें। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, वृक्षों में लगे हुए फल वो स्वयं नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए। और नदी न सरचनी, सरिता का प्रवाहित जल भी स्वयं के लिए नहीं होता है, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए वो बहता है। ठीक इसी तरह परमारथ के कारण साधु निधारा शरीर। परमार्थ के लिए साधुओं का शरीर होता है। हे परमार्थी संत, मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूं प्रभु। और मन में है बसा के तेरी मूर्ति, इस हृदय के पटल पर मन में है बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवान तेरी आरती। आपकी आरती को उतारना चाहते हैं, इस मूर्ति को हृदय में तो मन में
और बसा के तेरी मूर्ति उतारू में भगवान तेरी आरती तेरी मूर्ति तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती उतारू में भगवान तेरी आरती मन में और बसा के तेरी मूर्ति आपकी मूर्ति को हृदय में बसा कर उतारू में भगवान तेरी आरती करुणा करो और कष्ट हरो और ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो चित्त मिटा दो हेलो अभी आप लोग राम जी की भूमिका में देख रहे हैं हमारे आदरणीय पंडित श्री विवेक मिश्रा जी जसुआपुर हाल मुकाम उरई इनके सुंदर अभिनय पर 51 पत्र मुद्रा हमारे आकाश सिंह तोमर और मुरली वाले प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनका बड़ा भंडार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधपुरी ममपुरी सुहावन ऐसा कहा गया, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं परम रम्य उत्तम यह धरनी आपके आने से ये जगह ये स्थान ये अवधपुरी उत्तम हो गई। तो करुणा करो कष्ट हरो और चिंता मिटा दो आया शरण और पूज चरण ए भाग जगा दो करुणा करो कष्ट हरो चिंता मिटा दो सच्चे हृदय से तेरे ही शरण जो आए कितना भी दुखियों से घिरा व्यक्ति क्यों ना हो संत की और गुरु की शरण में जाता है निश्चित ही दुख का और अंधकार का नाश हो जाता है। और सच्चे हृदय से तेरे ही शरण जो आए और दुख सारे दूर होते सुख वही पाए सच्चे हृदय से तेरे ही और प्रभु राम के सुंदर अभिनय पर हमारे गांव के ही बहुत अच्छे मिस्त्री हैं लाल सिंह भैया यादव जी। लाल सिंह भैया यादव जी और रविंद्र राजा, आप हमारे गांव के बहुत अच्छे श्रोताओं में हैं और आपको बहुत बाहर हुए। उन्होंने आपको 51 रुपए दिए। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु और स्वीकार कर लो और ये श्रद्धा के सुमन मैं आपको प्रेषित करता हूँ। चरणों में झुकता ये तन मन वचन मनसा वाचा कर्मणा से मैं आपका सेवक हूँ और आपको नमन करता हूँ। और हम सब बने तेरे शरणार्थी मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू में भगवान तेरी आरती मन में तेरी जय हो वे मुनि बर प्रभु बर तुम्हारी और महिमा है जागे से और न्यारी तुम्हारी। संतों का विशेष महत्व जीवन में कभी सत्संग जो